बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं है वो कौन से स्टेप्स हैं इंपोर्ट करने के लिए जो हमें शुरू में लेने चाहिए, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम चाइना या दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे पूरा कंटेनर हो, आराम से खरीद सकें। लाइसेंस है या नहीं है, माल आएगा या नहीं आएगा, फ्रेट फॉरवर्डर का क्या रोल होगा, होगा भी कि नहीं भी होगा, और अक्सर लोग, यार हम खुद भी क्लियरेंस करवा सकते हैं। ये वो सवालात हैं जो अक्सर मुझे आप लोग ईमेल करके पूछ रहे हैं। आप मेरी तमाम वीडियोस को जो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक पे बनाई हैं, अगर आप यकजा करें और मुकम्मल तौर पे देखें तो हर बात का जवाब मैंने बड़ी तफसील से दिया हुआ है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही तो आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि पहली बार इंपोर्ट करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्या करना है और इंपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं। वीडियो को मस्ट लास्ट तक देखिएगा, आगे मत कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि स्टेप बाय स्टेप हम चाइना या दुनिया के किसी भी मुल्क से प्रोडक्ट कैसे परचेज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला स्टेप प्रोडक्ट की सिलेक्शन। प्रोडक्ट की सिलेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा टूल, चाहे वो alibaba.com की सूरत में है या 1186.com के नाम से चाइना की वेबसाइट मौजूद है, लेकिन ये चाइनीज लैंग्वेज में होती है, या नंबर 3 मेड इन चाइना के नाम से। इनके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करें और वहां से परचेजिंग करें। आप यहां से प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें। प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने के लिए आपके माइंड में चल रहा होता है दो चीज, बात कैसे करूं, क्योंकि हमसे जो बात करने वाला है उसकी जबान हम नहीं जानते, हमारी जबान वो नहीं जानता, तो यहां आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। बात की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं, अपनी जबान में लिखें, उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा, उसकी जबान में उसको भेज। अब आपने देखना है ये सप्लायर वेरीफाइड भी है या नहीं है। तो ऐसा करें, उसका पूरा प्रोफाइल चेक कर ले, ऑर्डर्स वो कितने ले रहा है, रिव्यूज क्या है, और वेरीफाइड का ऑलरेडी वहां अगर alibaba.com की बात करें मौजूद होता है, तो वेरीफाइड सप्लायर से ही बात करें। अब आप जिससे बात कर रहे हैं, आप समझ रहे होते हैं मैं कंपनी से बात कर रहा हूं। अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कंपनियां वहां हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वहां उन्हीं कंपनियों के मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ आईडीज बना के बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट भी सेम होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप 3 से 4 मुख्तलिफ कंपनियों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपकी नजर में तो वो 3 से 4 कंपनी है, लेकिन तस्वीर एक ही आ रही है, बातचीत भी एक ही तरह कर रही है। इशू ये है, कंपनी एक है, बैक एंड पे उनके एजेंट्स डिफरेंट हैं। देखें, बाहर के ममालिक में एज ए एजेंट भी लोग काम कर रहे हैं, कंपनी के नुमाइंदे के तौर पे भी बात कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं उनमें, मैनेजर भी होते हैं, कस्टमर सर्विसेज के नुमाइंदे भी होते हैं, और बाज का मालकान खुद भी होते हैं। तो इसलिए आपको नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, लेकिन आपका पर्पस है प्रोडक्ट को परचेज करना, और सेकेंडली ये सबसे इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग करना। उनके साथ बार्गेनिंग आप करें, उसके ऊपर टाइम लें। जब आपकी ये सारी चीजें डन हो जाएंगी, तीसरा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, या छोटा ऑर्डर दूं कि बड़ा ऑर्डर दूं। अब ये आपके अपने ऊपर है। मेरे एक्सपीरियंस से अगर देखेंगे, छोटे ऑर्डर में आपका नुकसान इस लिहाज से ज्यादा है कि उसमें आपके अखराजात पाकिस्तान में जो आएंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। बड़ा ऑर्डर होगा, अखराजात जो हैं कम आएंगे, क्योंकि ऑर्डर बड़ा होगा तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, लाइक कंटेनर मंगवाएंगे या एक अच्छी क्वांटिटी आप मंगवाएंगे केजीस की सूरत में। अब डिपेंड करता है प्रोडक्ट आप क्या मंगवा रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद जो आपको करना है वो ये कि आपने एक फ्रेट फॉरवर्डर देखना है। फ्रेट फॉरवर्डर आपने देखना है पाकिस्तान में, चाहे वो लोग बाई एयर काम करते हों, वाया सी काम करते हों, या बाई रोड काम करते हों। ठीक, फ्रेट फॉरवर्डर मैं अगेन कह रहा हूं पाकिस्तान में देखना है। प्रोडक्ट जो आपने डन की है उसकी आपने परफॉर्मा इनवाइस या कमर्शियल इनवाइस, और साथ पैकिंग लिस्ट जिसमें कितना उसका वेट है,
कितना उसका सीबीएम है, मस्ट लिखा हो। अगर प्रोडक्ट की पिक्चर साथ लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, और एचएस कोड लाजमी लिखा हो, परफॉर्मा इनवाइस में भी और पैकिंग लिस्ट में भी। आपने ये चीजें लाजमी ले लेनी है प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद, जो आपको पसंद आ चुकी है, जो आपके मतलूबा मेयार पे उतरती है। अब आपने फ्रेट फॉरवर्डर देखना है जो पाकिस्तान में आप देखेंगे। अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग में आपको प्रॉब्लम आए, आजकल मैं इसमें काफी लोगों की हेल्प कर रहा हूं क्योंकि मैं डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर के साथ खुद भी काम करता हूं और मैं बहुत ज्यादा इन हूं, तो आप उसमें मेरी मदद लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आपको अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर मुहैया कर दूंगा या खुद भी आपकी मदद कर दूंगा। आपने परफॉर्मा इनवाइस या कमर्शियल इनवाइस और पैकिंग लिस्ट फ्रेट फॉरवर्डर को भेज देनी है। वो क्या काम करेगा, उस पे आपको एक पैकेज बना के दे देगा कि पाकिस्तान में टोटल खर्चा आपका कितना आएगा। वो खर्चा क्या होगा, उस खर्चे में देखिए आपके टैक्सेस ड्यूटीज शामिल होंगी, पोर्ट के या एयरपोर्ट के चार्जेस शामिल होंगे, क्लियरेंस के चार्जेस शामिल होंगे, और जो आपके शिपिंग के या बाई एयर का जो खर्चा आएगा या बाई रोड का जो खर्चा आएगा वो शामिल होंगे। वो लमसम आपको बता देगा। अगर पूरा कंटेनर है तो उसका ब्रेकअप बना के दे देगा। अगर पूरा कंटेनर नहीं है, छोटा मोटा माल है, लेस देन 25 केजी, तो वो तो बाई एयर से आएगा। वो बता देगा ये आपको 3000 केजी, 4000 केजी, 5000 केजी, 6000 केजी प्रोडक्ट के एचएस कोड के मुताबिक और उसकी क्वांटिटी के मुताबिक बता देगा। इसी तरह बाई रोड का भी तकरीबन इससे मिलते-जुलते ही इखराजात हैं। साथ ही वो डिलीवरी टाइम बता देगा। डिलीवरी टाइम के लिए आपने माइंड में रखना है, वाया सी के जो मामलात हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। 15-20 दिन, 25 दिन शिपमेंटें लेट हो रही हैं, कंसाइनमेंटें लेट हो रही हैं, और खासतौर पे वो लोग जो एलसीएल कार्गो मंगवा रहे हैं, उनका मामला आजकल लेट हो रहे हैं। उसके लिए आपने तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, सब्र का मुज़ाहरा करना है। जहाज के जहां तक मामलात हैं, 10 से 15 दिन में क्लियरेंस आराम से हो रही है, और एक अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर आपके घर तक डिलीवर भी करवा देगा, लेस देन 25 केजी। मैं अमूमन लोगों को कहता हूं कि 25 केजी से कम वजन है तो उसको बाई एयर ही मंगवाएं। ठीक, उसमें फ्रेट फॉरवर्डर आपको मुकम्मल एक रेट बता देगा, नो हिडन चार्जेस। अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है तो वो हिडन चार्जेस लेगा। इसका मतलब कोई ना कोई आपके साथ ज्यादती हो रही है। बाय रोड के मामला भी बाय एयर जैसे ही हैं, लेकिन उसमें भी 25 से 30 दिन लग रहे हैं। इतने मामलात हो जाते हैं, लेकिन जहाज का मैंने आपको बता दिया। तो यहां भी हमने डिसाइड कर लिया फ्रेट फॉरवर्डर का, उसको हमने चीजें मुहैया कर दी, उसने हमको रेट बता दिया। तीसरा स्टेप, हमने अब पेमेंट का किस तरीके से करना है। देखें, यहां बहुत अहम चीज होगी जो कि आपने लाज़मी करनी है प्रोडक्ट की डील करते हुए, वो ये कि जब आप अपने सप्लायर से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, वो आपसे पूछेगा कि ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में मैं पहुँचा कर दूँ, कि आप चाइना में ही मुझसे लेंगे? सादा ज़बान में बात बता रहा हूँ। टर्म जो इसके लिए इस्तेमाल होती है कि ये सीआईएफ है या एफओबी है। एफओबी का मतलब ये है कि वो डिलीवरी चाइना में ही आपके फ्रेट फॉरवर्डर या आपकी शिपिंग कंपनी के वेयरहाउस में करेगा। अगर सीआईएफ है तो उसमें ये है कि वो डायरेक्ट आपके पाकिस्तान में भेज देगा एड्रेस के ऊपर। उसकी नजर में आपका एड्रेस होगा, लेकिन बाय एयर है तो जहां वो आना हुआ आएगी, वो अंडरस्टूड बात है, उसके इलम में होगा। सेकेंडली ये बाय सी आ रही है तो वो कराची में आएगी और क्लियरेंस का सारा प्रोसेस वहां होगा। एफओबी करें, उसको कहें जी चाइना में वेयरहाउस हमारे फ्रेट फॉरवर्डर का मौजूद है, नेक्स्ट बातचीत आपसे मेरा फ्रेट फॉरवर्डर करेगा। बेहतर एक ग्रुप बना लें, उसमें फ्रेट फॉरवर्डर आप भी शामिल हो और चाइनीज कंपनी भी शामिल हो, तीनों आपस में बातचीत करें ताकि आपको भी पता लगे और आराम से आपकी जो कंसाइनमेंट है पाकिस्तान पहुंच जाए विदाउट एनी हर्डल। वो फिर फ्रेट फॉरवर्डर का काम हो जाएगा। अब उसमें मनी कैसे भेजनी है वो भी आपको फ्रेट फॉरवर्डर बता देगा, आपने उसी को फॉलो करना है। अगर एलसी खुलवानी है तो एलसी खुलवाने के लिए बैंक से रजू करें, बैंक आपको खोल के दे देगा। लेकिन आजकल क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ, लेकिन इसमें भी आपका फ्रेट फॉरवर्डर मदद कर देगा। अब यहाँ अक्सर लोगों का सवाल आता है जी हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, वो लोग जो पहली बार काम कर रहे हैं। देखें, बाई एयर कंसाइनमेंट है आपकी 25 केजी से कम, तो उसके लिए आपको इतनी खास इसकी जरूरत नहीं है। ये मामला सारे आपके फ्रेट फॉरवर्डर भी हैंडल कर लेता है। जहां तक बात है पूरे कंटेनर की, अगर रूटीन में आपने काम करना है मंथली या 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद, तो आप लाइसेंस बनवा लें। लाइसेंस बनवाने के लिए मेरी वीडियो मौजूद है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होती है, उन डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप फौरन अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में आराम से बन जाता है। और अगर लाइसेंस फिर भी नहीं है, पहली बार मंगवाने जा रहे हैं,
फ्रेट फॉरवर्डर से रजू करें, वो अपने लाइसेंस के ऊपर आपको मंगवा के दे देगा। तो ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप चाइना से या किसी भी दुनिया के मुल्क से कोई भी चीज़ मंगवाने का तरीक़ेकार। मैंने यहाँ बात ज़्यादातर चाइना की क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादातर चीज़ें चाइना से मंगवाई जा रही होती हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो, अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। कोई मेरी मदद चाहिए हो, मैं लाज़मी आपकी मदद कर दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।